इदं गायत्र्यैदं नमामः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यैदं नमामः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यैदं नमामः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यैदं नमामः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यैदं नमामः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यैदं नमामः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यैदं नमामः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यैदं पर ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यैदं नमामः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यैदं नमामः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यैदं नमामः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यैदं नमामः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यैदं नमामः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यैदं नमामः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यैदं नमामः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यैदं नमामः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यैदं नमामः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यैदं नमामः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यैदं नमामः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यैदं नमामः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम अनिष्ट निवारणार्थम अभीष्ट संवर्धनार्थम आहुतिः। इस धरती से असुरता का नाश हो और देवत्व का विकास हो। आज आसुरी शक्तियां चारों तरफ बौखला रही हैं। परमात्मा से महाकाल से विशेष प्रार्थना है, हे महाकाल आसुरी शक्तियों का दमन करें और देवत्व शक्तियों को विजय दिलाएं। इसी भाव में आइए देवाधिदेव महादेव महाकाल को विशेष आहुतियां प्रदान करते हैं। सीमा पर हमारे सैनिकों की विजय और प्राण की रक्षा हो। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं न मम ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं न मम ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं न मम माँ दुर्गा मंत्राहुति। आज विशेष रूप से माता चंडी से प्रार्थना है, आप हमारे सेना के जवानों के साथ में अपनी शक्ति लेकर के खड़ी हो जाएं। कोने कोने में जहां भी हमारे सेना के जवान सिपाही पुलिस खड़े हैं उनकी जीवन की रक्षा करें और उनको विजय दिलाएं, आसुरी शक्तियों का मर्दन कराएं। इसी भाव से माता विंध्यवासिनी का ध्यान करते हुए आज विशेष आहुतियां हम प्रदान करें। ओम विंध्यवासिनी विद्महे भीमपुत्रै धीमहि तन्नो विंध्यवासिनी प्रचोदयात् स्वाहा इदं विंध्यवासिनी इदं न मम ओम विंध्यवासिनी विद्महे भीमपुत्रै धीमहि तन्नो विंध्यवासिनी प्रचोदयात् स्वाहा इदं विंध्यवासिनी इदं न मम ओम विंध्यवासिनी विद्महे भीमपुत्रै धीमहि तन्नो विंध्यवासिनी प्रचोदयात् स्वाहा इदं विंध्यवासिनी इदं न मम। सूर्यगायत्री आवाहनम। अब जो है सविता देवता का विद्यात्मक लाभ सबको मिले, सबकी प्राण शक्ति बढ़े, सबकी जीवनी शक्ति बढ़े, सभी साहसी शूरवीर प्राणवान बने। इसी भावना के साथ में माँ गायत्री का ध्यान करते हुए सूर्य भगवान सविता देवता का ध्यान करते हुए सविता देवता को विशेष आहुति। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं न मम ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं न मम ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं न मम। महाकाल गायत्री मंत्राहुति। परम पूज्य गुरुदेव
परम वंदनीय माता जी ये महाशक्ति और महाकाल के अवतार हैं और धरती पर असुरता के नाश और देवत्व की स्थापना के लिए ही अवतार लिए हैं। आज गुरुदेव की चेतना से विशेष रूप से आज प्रार्थना है, गुरुदेव अब समय आ गया आपके इच्छा की पूर्ति के लिए। सीमाएं सज गई हैं, सेनाएं सज गए हैं, अब आप चारों तरफ में भारतवासियों के दिल में प्राण और शक्ति भर दीजिए और असुरता के दमन के लिए आप तांडव नृत्य करिए। इसी भाव में गुरुदेव माता जी को महाशक्ति महाकाल के रूप में विशेष आहुतियां। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नामः। ओम प्रज्वल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्त्यै इदं नामः। दिवंगतानां शांत्यर्थम आहुति। हमारे पुलवामा शहर में हुए आतंकी हमले में दिवंगत सभी सैनिकों की आत्माओं को शांति सद्गति की प्रार्थना करते हुए जो सेना के घायल जवान अस्पताल में इलाज के दरमियान चल रहे हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। साथ ही इस वज्रपात से आहत सैनिकों के परिवार के लोगों की रक्षा तथा उनके साहस और समृद्धि की कामना करते हुए साथ ही सीमा पर तने हुए जवानों को प्राण रक्षा मिले और उनको विजय मिले, संस्कृति और धर्म की विजय हो, अपने देश की विजय हो। इसी भाव से सभी भाई बहनों के आध्यात्मिक उन्नति, दीर्घायुष जीवन, स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए आज विशेष आहुतियां सभी भारतवासियों के लिए प्रदान करें। ओम दयान्नो मित्र संवरुणः सन्नो भवत्पर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतानां शांत्यर्थम इदं नमः। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्पर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतानां शांत्यर्थम इदं नमः। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्पर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतानां शांत्यर्थम इदं नमः। विशेष आहुतियां चंडी काली के रूप में आज दिया जाएगा पुनः दुर्गा जी को, क्योंकि आज भारत और पाकिस्तान की सीमा की स्थिति बड़ा भयंकर हो गई है, युद्ध की स्थिति बन गई है। इसलिए बार बार दुर्गा जी से चंडी के रूप में अवतरित होने की और सैनिकों के मनोबल और प्राण की रक्षा करने के लिए आहुतियां बीच बीच में दी जा रही हैं। आइए ये आखिरी आहुति अपने सैनिकों के जीवन की रक्षा और अपने देश के विजय के लिए मां काली को पदार्पित किया जा रहा है। आप सभी लोग पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ में सैनिकों के विजय की कामना करते हुए ये आहुतियां प्रदान करेंगे। सावधान, कमर सीधा, मां काली का ध्यान करते हुए ये आहुति प्रदान करना है। ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लीं 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 ओम स्वाहा। इदं महाकालिकाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लीं 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 ओम स्वाहा। इदं महाशक्त्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लीं 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 ओम स्वाहा। इदं महाशक्त्यै
शक्त्यैदं नाम सृष्टिकृत होम महामृत्युंजय मंत्राहुति। अब विशेष आहुति महामृत्युंजय मंत्र से दिया जाएगा अपने सैनिकों की जीवन रक्षा के लिए, आप सभी के दीर्घायु सेवन निरोग जीवन के लिए। इस कनक बीरा क्षेत्र में माता विंध्यवासिनी के क्षेत्र में कोई आदमी यदि बीमार चल रहा हो, किसी के परिवार में कोई कष्ट कठिनाई हो, तो सभी कष्ट कठिनाइयां दूर हो, इसी भावना के साथ में सबके स्वास्थ्य लाभ की दीर्घायु से जीवन की कामना करते हुए विशेष आहुति महाकाल को प्रदान करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नाम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नाम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नाम। सृष्टिकृत होम। आइए आज की अब आहुति समापन की ओर ले चल रहे हैं। अब ये यज्ञ समाप्त होगा, तो यज्ञ में किसी भी तरह की भूल या कमी रह गई, प्रायश्चित आहुति के रूप में भगवान को थोड़ा मीठा का आहुति देते हैं। तो आपके थाली में जितना लाची दाना होगा सब ले लीजिए, मिश्री होगा, मीठा पदार्थ सब ले लीजिए, नहीं तो वो नुकसान होता है। और थोड़ा 1 चम्मच घी ले लीजिए बड़ी वाली चम्मच में, सूची पात्र में, और बैठे बैठे एक आदमी आहुति दें, सब लोग हाथ जोड़ लें और दूसरे लोग आहुति नहीं देंगे। ओम यदस्य कर्मणो शरीरं यद्वानुनामिहाकरम् अग्निशस्विष्टकृत्या सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये शिष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान् कामान् समर्धया स्वाहा। इदम् अग्नये शिष्टकृते इदं नाम। देव दक्षिणा पूर्णाहुति। हमारा लक्ष्य पूरा हो, असुरता के प्रति हमारा विजय हो, हम देवत्व को धारण करें, इसी भाव से एक एक बुराइयों को, एक एक गंदी आदतों को छोड़ते हुए सभी लोग पूर्णाहुति आज की करेंगे। आज का अंतिम आहुति देंगे। खड़े होकर के सब लोग हाथ में आहुति ले लीजिए। बहन जी, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, वो नहीं दिया जाता है, उसके अंदर वाला निकला हुआ निकाल के दिया जाता है, खोपड़ा सहित नहीं दिया जाता है। मत दीजिए, उसको फोड़ करके और निकाल लीजिए। गीला नारियल जटा वाला मत दीजिएगा भाई। अंदर जो सूखा खाने वाला निकलता है वो सूखा हो, बिना पानी का, खड़ा, तो वो दिया जाता है। आइए सुपारी ले लें, आपके पूजन वाले प्लेट में एक सुपारी चढ़ाए होंगे, ले लें, और उसी में हवन सामग्री सूची पात्र में ले लें। बाकी सब लोग थोड़ा थोड़ा हवन ले लें, खड़े हो जाएं। और भी कोई इधर उधर खड़े हो, आहुति न डाले हो, कार्यकर्ता भाई बंधु, तो वो आकर के पूर्णाहुति में 3 बार आहुति डाल ले, पूरा हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्मेव विक्रीणावः इसमोर्जगं शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। वसुधारा। अब जो है
पति पत्नी सुने ध्यान से। वसुधारा मुख्य रूप से पति पत्नी को ही अगर हैं तो करना चाहिए। पतिदेव महोदय सूची पात्र पकड़े जिसमें मिष्ठान की आहुति दिए हैं, और पत्नी कटोरा पकड़े घी का, और पतिदेव जो है कुंड में बीच में ऊपर से हाथ न जले, दूर से रखेंगे चम्मच, टेढ़ा करें, और पत्नी उसी में धीरे धीरे घी का धार चम्मच में गिराएं, और चम्मच से होकर के धार हवन कुंड में गिरेगा। इसका यही मतलब है नारियां तप करें और अपने पति और पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए उनको आगे बढ़ाएं, धर्म के मार्ग पर चलाएं, यही भावना करते हुए वसुधारा करें। चलिए अब घी का धार गिराना शुरू करिए। जब तक मंत्र चलेगा धीरे धीरे धार गिराइएगा। ओम वसो पवित्रमसि सतधारं वसो पवित्रमसि सतधारं देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सुत्वा कामगुच्छः स्वाहा। नीराजनम आरती। अब थाली में या कटोरे में दीपक दिया गया होगा, दीपक की आरती जला लें। न हो तो जैसी सुविधा बने आप आरती जला लें। आरती दिया गया है सबको, दीपक में घी डाल करके और बत्ती को भिगा लें और आरती जला लें। सब लोग देव मंच के तरफ, दोनों तरफ उत्तर दक्षिण और पश्चिम से खड़े हो जाएं। पूरब से उल्टा मुंह करके न खड़े रहें, देव मंच की तरफ सब लोग मुंह कर लें। उत्तर से दक्षिण से कुंड के लाइन से खड़े हो जाए, देव मंच की ओर मुंह करके। एक आदमी आरती लेकर के मंदिर में चले जाएंगे, अभी नहीं, पहले कुंडों पर यज्ञ भगवान कविरो वदन्ति परम प्रधानं पुरुषं तथामि विशोकते कारणमीश्वरं तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मावरुणेर्मरुतः स्तुमन्निदीपैः सवे वेदैः सामवेदब्रह्मोपनिषदैः गायन्ति यं साङ्गा ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री मंदिर में भी आरती लेते जयति जय वहीं से बारी बारी दिखाइए, दूसरे के हाथ में थाली देते जाइए। सब लोग बारी बारी आरती दिखाएंगे, थाली घुमाते रहें। जयति जय गायत्री माता आदिशक्ति जग पालन करती माँ, जग पालन करती दुख शोक भय क्लेश कलह काहित जन्य करती। जयति जय गायत्री माता ब्रह्म रूपिणी
आरती नीचे रख के और 3 बार चम्मच से जल घुमा के गिरा दें, पल्लव से प्रणाम कर लें और देवमंच की आरती को सामने उठा लें। सभी लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर, बैठ जाइए सब लोग अपने स्थान पर, अब लाइन से बैठ जाइए। अब कहीं भी बैठ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, अब तो हवन का काम खत्म हो गया। आइए पहले सामूहिक रूप से सब लोग आरती उठा ले लें, दोनों हाथ ऊपर करें और सामूहिक आरती ले लें, फिर आप अपने कुंड पर ले लें। ओम सुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पाववानि द्विजानां आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा प्रदत्त ब्रह्मलोकम्। दोनों हाथ को मलें और अपने मस्तक पर लगाएं, चेहरे पर मालिश कर लें। इसके बाद आरती अपना घुमा लें, कुंड पर ही सब लोग प्रणाम कर लें। घृतावघ्राणम, आइए प्रसाद ग्रहण करें। आप सभी लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें। जो प्रणीता पात्र में जल में हवन के समय घी वापस में टमकाया गया है, वो भगवान का भोग लगाया प्रसाद है। उसमें दाहिने हाथ की 5 उंगली डुबाएं, उस पात्र को चारों तरफ घुमा दीजिए उठा करके। सब लोग प्रसाद ले लें, दाहिने हाथ की 5 उंगली डुबा करके और हाथ में ऐसे मलें। मेरे हाथ को देखिए, हाथ में उसको मलें, उसमें लगा हुआ घी हाथ में फैल जाएगा और हवन कुंड के तरफ ऐसे हाथ को गर्म करें, भाव करें हवा में ऊर्जा फैल गई है, सांस के द्वारा रोम रोम से हम खींच रहे हैं, हम निरोग हो रहे हैं, हमारे सारे कष्ट दूर हो रहे हैं। ओम तन्नो पावने से तन्नो में पावे, ओम आयुरावने से आयुर्मे देहि, ओम वर्चोरावने से वर्चो में देहि, ओम अग्ने अन्मे तन्वा पुनः तन्वा प्रणा, ओम मेधा में देवः सविता आदधातु, ओम मेधा में देवी सरस्वती आदधातु, ओम मेधा में अश्विनो देवा वार्धतां पुरुषस्रजो। दोनों हाथ को जोर से मलें, उसके बाद मुखमंडल पर लगा करके लंबा गहरा सांस खींचें। भस्म धारणम, अब जो है एक यंत्र होगा, स्फय जिसको बोलते हैं, सीधा तलवार के जैसे होगा, उसको पानी में डुबा लें, चौड़ा तलवार के जैसे सीधा होगा और पानी में डुबा के भस्मी सटा करके निकालें। सब लोग अनामिका उंगली में भस्मी लें। ये भगवान का प्रसाद है, शरीर में प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे ताकि सब रोग व्याधि दूर हो जाए, हम सभी अच्छे हों, सच्चे हों, मजबूत हों। ओम त्रायु संजग्न इति ललाटे मस्तक पर लगाएं। ओम काश्यप शत्राभितिग्रवायाम, गले में लगाएं, हमारी बाणी मीठी। ओम यजदेव सूत्रास्मृति दक्षिण बाहु, दाहिने बाह में लगाएं। ओम तन्नो सूत्रास्मृति हृदय पर। क्षमा प्रार्थना, हाथ जोड़ लें, कुंड से दूर होकर के अब शांति से बैठ जाएं। आज हम लोगों ने मंत्र पढ़ा और भी यज्ञ किया। हम कभी यज्ञ करते नहीं हैं, मंत्र पूजा पाठ का विधि विधान नहीं जानते हैं। कोई गलती हो गई, हे माता, हे भगवान, आप उसे क्षमा करेंगे और इस यज्ञ को पूरा सफल बनाएंगे। और बार बार प्रार्थना करिए कि सीमा पर लड़ रहे जवान हमारे सभी सैनिक सुरक्षित रहें और देश की विजय हो। इसी भावना से हम प्रार्थना करते हैं। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर यस्य स्मृत्यार्चना मोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं प्रमादात् पूर्वतां कर्म प्रचवेताधरेषु यत् स्मरादेव तद्भीष्मः सम्पूर्णं
स्यादिति श्रुतिः संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः साष्टांग नमस्कारः जहाँ भी जैसी सुविधानुसार जगह हो पीछे हट करके, संभव हो तो माथा टेकें, नहीं तो सिर झुका के हाथ जोड़ के भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। ओम नमस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशशिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। शुभकामना। आइए अब दोनों अंजलि आंचल फैलाते हैं। माताएं बहनें भाई लोग आंचल गमछा फैलाए, भगवान से मांगे। पहला हमारे देश की विजय। आज निर्णायक स्थिति में देश खड़ा है और आगे सेना के जवान खड़े हैं। सतयुग इस धरती पर स्थापित हो, भगवान महाकाल की कामना पूर्ण हो और असुरता का नाश हो, सभी लोगों में ज्ञान बुद्धि विद्या बल का विकास हो, ईमान और चरित्र का विकास हो और चोरी बेईमानी असुरता स्वार्थपरता का नाश हो। यही भगवान से मांगना है। सभी का कल्याण हो, सभी देवता बने देवी बने, धरती पर स्वर्ग की स्थापना हो। ओम श्री प्रजाभ्यो परिपालयन्तां मार्गे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धामेधां यशः प्रज्ञां वीर्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं देहि मे हव्यवाहनं। शांति अभिषिंचन में एक आदमी ले ले, हमारे कार्यकर्ता भाई एक कलश का जल उठा लें हर वर्ग में और सबके ऊपर जल का आशीर्वाद का अभिषेचन करें। सब लोग हाथ जोड़ें, भावना करें ईश्वर का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। हम तन मन से निरोग हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, सब जगह शांति की स्थापना हो रही है। ओम शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति। सूर्य भगवान आप देख रहे हैं, सत्य की जय हो और असत्य का पराजय हो और सबको शक्ति प्राण मिले। हम लोग सूर्य की तरह से परमार्थ भाव से आगे बढ़ते रहें, देश और समाज के लिए दिल खोल करके अपने साधन सुविधा और शक्ति का दान करें। इसी भाव में भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहार्घ्यं दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। प्रदक्षिणा अपने स्थान पर एक बार घूम जाए दाहिने हाथ की ओर। यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नाशन्ति प्रदक्षिणपदे पदे। अच्छा पदे पीछे से भी पीछे से भी छोड़ देवे चल कपट मानसिक बल दीजिए प्रभु, मानसिक बल दीजिए। वेद के बोले रिझाए सत को धारण करे हर समय हो आत्म सारे
जोड़ा से भाई थे, पति पत्नी, वो लोग केवल वो सर्वे पूजा मादाय मामकीम इष्टकाम समृद्धर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। बैठ जाइए, अपने स्थान पर बैठ जाइए। अब प्रसाद वितरण के लिए आपको सूझ जाए कि लोग आप आवें और समय से शांति ही शांति ही शांति। बोलिए भारत माता की जय हो, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, गायत्री माता की जय, माता विंध्यवासिनी की जय, सभी देवी देवताओं की जय, महाकाल भगवान की जय, इस धरती स्थान की जय, सभी भक्तों की जय, सभी नगर वासियों एक बनेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, विचार क्रांति अभियान सफल हो सफल हो सफल हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। आइए किसी के साथ में आपको प्रणाम करते हैं। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सात द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो, गुरु करे सोए। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। शारदा माता है, हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन से हो जाता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन से हो जाता है, वचन से हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम
सबने वंदना सुना। अभी हम होली के भाई लोगों का तिलक करवाते हैं। इसके बाद में हमारे जिला समन्वयक पधारे हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। इसके बाद में आगे का कार्यक्रम शुरू हो उससे पहले हम भाई तुलाराम पटेल जी इस कार्यक्रम के पूर्ण समयदानी और इस कार्यक्रम के आधार नींव हेम साय और तुलाराम जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भाई लोगों का थोड़ा तिलक करें और उसके बाद यही से करें। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेहोपहवै श्रियम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ओष्टांतरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेहोपहवै श्रियम्। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। अब हम शांतिकुंज से पधारे विद्वान प्रतिनिधि की टोली, आप लोग गुरु वंदना सुना। आगे के कार्यक्रम के लिए माइक उनको सौंपते हैं। धन्यवाद। एक माता जी की वंदना भी हुई है, एक दो अंतरा जगदम्बा निधि में यहाँ उपस्थित हैं। गुरु की वंदना के साथ में हम माता जी के चरणों में भी एक प्रार्थना करते हैं, माता हम लोगों को शक्ति दें, ज्ञान दें और हम लोग आगे बढ़ें। मांग रहे हम यह वरदान, देश धर्म संस्कृति के खातिर हो जाए हंस हंस बलिदान। माँ इतनी कृपा कर दे, बस एक दया कर दे। माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। इंसान
शक्ति जगदम्बा की, माँ गायत्री की, माता विंध्यवासिनी की, दुर्गा माता की, सभी भक्तों की, सभी संतों की है। आइए आज इस महायज्ञ के सायंकालीन सभा में हम सभी लोग उपस्थित हैं। माता के सानिध्य में हम लोग बैठे हुए हैं और बड़ा ही सौभाग्य है, वरुण देवता भी हम लोगों को सुबह शाम आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो भी कार्य हो रहा है सभी साधकों के पवित्र हृदय से ऐसी श्रद्धा की धारा फूट रही है कि भगवान भी उसे स्वीकार कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और वो भी बोध करा रहे हैं कि हम तुम्हारी साधना से, हम तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हैं। आगे उनकी क्या चाह है इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। ईश्वर की चाह क्या है, इस क्षेत्र के, इस मंदिर के सभी जुड़े हुए साधकों से माता की क्या अपेक्षा है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और उन्हीं के अनुसार जैसे पहले टाइम दिया गया था 4 बजे से, तो उन्होंने 4 बजा ही लिया और अपने टाइम से ही उन्होंने कार्यक्रम शुरू कराया। हम लोगों का टाइम फेल हो गया 3 बजे वाला। तो आइए सब लोग कमर सीधा करें, दोनों हाथ गोद में और माँ गायत्री का, सविता देवता का ध्यान करते हुए, कण कण में विराजमान माता विंध्यवासिनी की शक्ति का अनुभव करते हुए हम लोग एक बार गायत्री मंत्र बोलें। यही भावना करते हुए माँ हमें शौर्य दो, साहस दो और सन्मार्ग में चलने की शक्ति और प्रेरणा दो। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब लोग हाथ जोड़ें, गायत्री मंत्र को हिंदी में भावार्थ दोहराएं। सभी लोग दोहराएंगे।
स्पष्ट स्वर में तेज बोलेंगे, आपकी आवाज हमारे तक आनी चाहिए। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतर आत्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। आइए इसी गायत्री मंत्र को हम लोग हिंदी में गाएंगे सरल भाषा में। और आज इसी गायत्री मंत्र की आवश्यकता है। समय समय पर जब भी देश पर संकट पड़ा है, असुरता बढ़ी है, तो गायत्री मंत्र ही आधार बना है विजय का। जब देश में गुलामी चल रही थी और हमारे देश के आजाद शहीद चारों तरफ जो है देश की आजादी के लिए नारा लगा रहे थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और उस समय में एक मसीहा आए थे, मोहनदास करमचंद गांधी, और उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से भारत की आत्मा को पहचाना। और तब उनके दिल से आवाज आई, उन्होंने निर्णय लिया कि भारत की आजादी किसी एक धर्म संप्रदाय, किसी एक संगठन और भारत के किसी एक क्षेत्र के लोगों के आवाज लगाने से नहीं मिलेगा। जब तक भारत के रहने वाले सभी शूरवीरों के अंतःकरण से आवाज नहीं उठेगा और सबका मन एक नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिल करके जब तक संकल्प नहीं उठाएंगे तब तक ये भारत आजाद नहीं होगा। और उस समय उन्होंने 4 बजे भोर में ये प्रार्थना शुरू किया था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। हे परमात्मा, अल्लाह के रूप में, ईश्वर के रूप में, सब रूप में तुम ही हो। इसलिए सबके हृदय में अब वो देवत्व जगा दो, वो वीरता जगा दो और सभी लोगों की मति को एक जगह, एक उद्देश्य में लगा दो। सभी के दिल से आवाज आए कि भारत को आजाद होना ही चाहिए। इसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम चुकाने के लिए तैयार हैं। और जब भारत के कोने कोने से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलकर के आवाज लगाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और तब जब सब चारों तरफ, चाहे वीर अब्दुल हमीद हो, चाहे आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, बंगाल से लेकर के और राजस्थान, पंजाब और कश्मीर तक, कन्याकुमारी से लेकर के बंधुओं और नेपाल की सीमाओं तक जब ये आवाज लगा, सबका मन एक हुआ और अंग्रेज घबरा गए। और अंत में इस दुनिया से, पूरी दुनिया में अंग्रेजों का शासन चलता था। और इंग्लैंड कितना बड़ा देश है, तो जैसे हम समझ रहे हैं ये आपका रायपुर जिला जितना बड़ा होगा ना, उतना ही बड़ा इंग्लैंड है। सोचिए, रायपुर जिला जितना बड़ा होगा छत्तीसगढ़ का, उतना ही बड़ा इंग्लैंड है, लेकिन पूरी दुनिया में शासन करते थे। इसी पर हम लोगों की आज चर्चा होगी, इसी बात पर चर्चा होगी आज का विषय, कि एक इतना छोटा सा एरिया में रहने वाला ब्रिटेन, इंग्लैंड देश, लेकिन अमेरिका जैसे देश को भी गुलाम बना लिया था, अमेरिका पर शासन किया था।
विश्व के अनेकों देशों पर शासन किया था। ये कौन सी ताकत उनके पास में थी कि मुट्ठी भर लोग, गोरे लोग पूरे दुनिया में शासन किए? इसका वजह क्या था और उनको भारत से जाना पड़ा था? आइए उसी कड़ी को हम लोग 1 मिनट दोहराते हैं। माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं, हे माता, पुनः एक बार भारत की धरती को यह वरदान दो कि भारत के सभी शूरवीर देवी और देवता एकजुट हो जाएं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सब मिलकर के ये आवाज लगाएं कि अब देवत्व जागे, असुरता भागे, ये धरती स्वर्ग बने। आइए हम सभी लोग ताली बजाते हुए और ये सुमिरन करेंगे। रघुपति रघुपति राघव राजा राम, पावन सीता राम, रघुपति राघव